हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं एमपी पीएनएसटी 2026 बीएससी नर्सिंग सिलेबस के बारे में। यानी हम बात करेंगे ऐसे बच्चों की जो मध्य प्रदेश से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा, जिसे हम पीएनएसटी बोलते हैं, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं। इस पीएनएसटी का क्या सिलेबस रहेगा? आखिरकार एक मध्य प्रदेश का बच्चा जो अभी 12th बायो में पढ़ रहा है या जो 12th बायो से पास कर चुका है, अगर उसे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है एमपी के गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में, तो उसे प्रवेश परीक्षा तो देनी पड़ेगी। और प्रवेश परीक्षा के लिए जो सिलेबस है वो पढ़ना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश का सिलेबस सभी से छोटा है बेटा। मध्य प्रदेश में बाकी राज्यों के कंपेरिजन में हाफ सिलेबस है ना। और अभी प्रवेश परीक्षा तो जून जुलाई में है, तो समय भी बहुत है आपके पास। तो इसलिए मैं जो सिलेबस बता रहा हूँ बेटा, आप इसे अच्छी तरह से अगर तैयार करते हो तो आपका बड़े आराम से एडमिशन हो सकता है ना। देखिएगा, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अपने एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर पीएनएसटी के नाम से प्रवेश परीक्षा होती है। और एमपी से बीएससी नर्सिंग कोर्स कौन कर सकता है? ऐसा बच्चा जिसके 12th में क्या है बेटा, बायो है। अगर आपकी 12th चल रही है ना, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। और अगर आप 12th पास कर चुके हो ना, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, है ना। क्या सर, लड़का लड़की दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं? हाँ बेटा, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही एमपी से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और मिनिमम एज क्या होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए? 17 साल। ऊपरी आयु सीमा वैसे तो कुछ भी नहीं है, हटा दी है ऊपरी आयु सीमा, फिर भी 35 तक एज वाले सारे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी जन्म तिथि बेटा 1990 से लेकर के 2009 तक है, तो आप बड़े आराम से फॉर्म लगा सकते हो 2026 का। ठीक है ना। अब मेरे मेरे पास में बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि क्या सर, अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म लगा सकते हैं क्या? देखो बेटा, नियम ये रहता है कि पहली प्रायोरिटी एमपी के बच्चों को ही है। सीट अगर खाली रह जाती है तो फिर अदर स्टेट के बच्चों को भी एडमिशन मिलता है। तो कुल मिलाकर के एमपी से बीएससी नर्सिंग करना है तो पीएनएसटी के नाम से आपको टेस्ट देना होगा। और ये जो पीएनएसटी का फॉर्म है ना बेटा, ये फॉर्म कौन सी वेबसाइट पे आता है आपको पता है? इस वेबसाइट पे फॉर्म आता है बेटा, esb.mp.gov.in, है ना। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, है ना। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की जो वेबसाइट है, इस पर आपके फॉर्म आएंगे। ठीक है ना। फॉर्म आपके जो है वो लगभग मार्च में आएंगे बेटा। और प्रवेश परीक्षा कब है जी? जून में है ना। बिल्कुल। और अगर बात करूं पेपर पैटर्न की, तो ये बेटा आपका पेपर का पैटर्न है। प्रवेश परीक्षा के अंदर बेटा टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, माइनस मार्किंग नहीं होगी। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडरेट एग्जाम होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता है बेटा। ठीक है ना। बायोलॉजी से 20 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से 20, फिजिक्स से 20, जीके के 20 और इंग्लिश ग्रामर के 20। टोटल बेटा पेपर की अगर मैं बात करूँ ना, तो इन सब सब्जेक्ट में मिला के 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के। और आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है एग्जाम में बेटा, है ना। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जीके और इंग्लिश। अब देखो बेटा, तो कुल मिलाकर के आपका जो सिलेबस है ना पीएनएसटी का बेटा, वो देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसका जो सिलेबस है वो 12th का सिलेबस है। 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूछी जाएगी, वो भी न्यू एनसीईआरटी के अनुसार। जो चैप्टर डिलीट हो गए हैं वो आपके नहीं आएंगे बेटा। तो नई एनसीईआरटी के अनुसार आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़नी है, और वो भी 12th की। 11वीं की नहीं आएगी, 11वीं की आपको पढ़नी नहीं है। और इंग्लिश और जीके में, इंग्लिश ग्रामर आएगी, जीके में इंडिया का जीके और कुछ एमपी का जीके आएगा। मैं आपको टॉपिकों के नाम भी बता देता हूँ। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है जो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट है। वेबसाइट पे जैसे ही आप बेटा जाओगे ना, आप जैसे ही इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे, इसी वेबसाइट पे पूरा का पूरा आपको शेड्यूल मिलता है ना। बिल्कुल, ये हमारी क्या है बेटा, वेबसाइट है। वेबसाइट पे आप रूल बुक पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप रूल बुक के ऊपर क्लिक करेंगे ना बेटा, तो ये आपकी रूल बुक है ना। इस रूल बुक को जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे ना बेटा, तो ये आपका सिलेबस है, आप देख सकते हो, है ना। ये बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का, है ना, ऑफिशियल सिलेबस है बेटा, आप देख लो। सबसे पहले पहले ये फिजिक्स का सिलेबस है ना। और फिजिक्स के बाद में बेटा ये आपका सिलेबस है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के बाद में ये आपका जो सिलेबस है ये बायो का है बेटा। और बायो के बाद में ये आपका जो सिलेबस है ये इंग्लिश का है। और इंग्लिश के बाद में ये जो आपका सिलेबस है ये जीके का है। पहले मैं जीके का ही सिलेबस आपको बता देता हूँ कि जीके में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। अब आप बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि विजय सर, ये सारी चीजें हमें कौन पढ़ाएगा? तो बेटा ये सब कुछ अपन विजय एजुकेशन ऐप के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर आप बच्चों को अच्छी ऑनलाइन तैयारी करनी है तो आप विजय एजुकेशन का उड़ान बैच भी ज्वाइन कर सकते हो बेटा, है ना। अगर किसी बच्चे को तैयारी करनी हो, अगर आप चाहते हो कि सर मुझे तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए हर हाल के अंदर, तो मैं आपको बता दूं, ये अपना बैच है बेटा जिसका नाम है उड़ान 3.0 बैच। और इसमें अभी मकर संक्रांति के अवसर पर ऑफर चल रहा है, इसलिए ये बैच आपको 790 रुपए में मिल रहा है ना, 690 रुपए में, है ना। तो 690 में ये पूरा बैच मिल रहा है आपको, आज ही ज्वाइन कर सकते हो। क्या सर ये नया बैच है क्या? क्या इसमें अभी क्लास शुरू हुआ है क्या? जी हाँ बेटा, ये नया बैच है ना। ये जो है ये न्यू बैच है। और इसमें लाइव क्लास आप यूं समझिएगा कि आज ही स्टार्ट हुआ है ना। आपका आज ही आप समझिएगा 15 जनवरी से ही ये बैच स्टार्ट हुआ है। 15 जनवरी से ही ये बैच क्या हुआ है बेटा, स्टार्ट हुआ है। एकदम नया बैच है, डेली प्रॉपर एकदम पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ लाइव क्लासों की आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी बेटा, है ना। नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, डीपीपी है, मॉडल पेपर है, डाउट क्लासेज हैं, ठीक है ना।
और पूरा फॉर्म भरवाने से लेकर के और काउंसलिंग तक सपोर्ट मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप 8302199394 पर कॉल भी कर सकते हो बेटा। और साथ ही साथ आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके ये बैच आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। और बुक ऑर्डर करनी हो अगर आपको, तो आप विजय एजुकेशन की बुक भी ऑर्डर कर सकते हो। मध्य प्रदेश पीएनएसटी की अपन ने बुक भी लॉन्च की है, जो आपको 399 में मिल जाएगी। आप ऐप में जाके ऑर्डर कर सकते हो। अब मैं वापिस बेटा सिलेबस पे आना चाहूंगा। देखो बेटा, सिलेबस आप सारे बच्चे नोट कर लेना एक कॉपी के ऊपर, और उसी को फॉलो करना है। सिलेबस से हटके कुछ नहीं पढ़ना। बहुत सारे लोग फालतू की चीजें बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं बेटा, तो वो आपको चीजें नहीं पढ़नी है, वही पढ़ना है जो आपका पाठ्यक्रम है। सबसे पहला ही पहला बेटा, जीके के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें समसामयिक मामले, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटना। समसामयिक का मतलब है, समसामयिक भी कितना पुराना पढ़ना है, 1 साल पुराना, 2025 का। करंट अफेयर, हमारे देश में और विदेशों में क्या क्या घटनाएं हुई हाल ही में, वो आपको पढ़नी है ना। खेल के बारे में, चिकित्सा के बारे में, है ना। हाँ, भारत का इतिहास और भारत के आंदोलन, है ना। तो इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है। भारत का और विश्व का भूगोल। इसके अलावा भारतीय राजनीति और शासन तंत्र, इसमें अपन संविधान है, राजनीति है, पंचायती राज है, अलग अलग धारा है, अधिकार है, ये चीजें अपन पढ़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा बेटा, आर्थिक व सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहल। इसके बाद पर्यावरण, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान आधारित सामान्य मुद्दे। इसके बाद में बेटा भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद। अब इससे आगे मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल और राजनीति, और मध्य प्रदेश का आर्थिक और सामाजिक विकास। बस ये 2 यूनिट तो है एमपी के बारे में, और 6 यूनिट है बेटा ऑल ओवर इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे इंडिया का जीके आएगा, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश का जीके आएगा। ठीक है ना बेटा। और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे ये सारे, बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान, है ना। अपन बेटा उड़ान बेच के अंदर पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें। अब है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर ये चीजें आएगी आपके, देखो। एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी में सिनोनिम और एंटोनिम, वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स सफिक्स, ग्रामर एंड यूजेज, इसमें आर्टिकल, डिटरमाइनर, एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब, टाइम एंड टेंस, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, एक्सिलरी इंक्लूडिंग मॉडल, स्क्रीन भी दिखाते रहना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसमें वॉइस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डिग्री, सेंटेंस के टाइप, और इसके अलावा कॉमन एरर और स्पेलिंग एरर। तो मेरे दोस्तों, ये सारी चीजें, ये 6 यूनिट है इंग्लिश के अंदर, ये आपकी आएगी। अब इसके बाद बायो का सिलेबस अपन देखते हैं। बायो केवल 12 की ही आने वाली है। बायो में 5 यूनिट है, 5 यूनिट में 13 चैप्टर है। ये 13 चैप्टर आएंगे। पहला है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, फिर मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार, विकास, मानव स्वास्थ्य और रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग, जीव और समष्टि, पारितंत्र, जैव विविधता और संरक्षण। ये 13 चैप्टर आएंगे। कितने चैप्टर आएंगे बेटा? 13 चैप्टर आने वाले हैं, है ना। बिल्कुल। अब अपन आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री के अंदर बेटा कितने चैप्टर है आप देख लो, 10 चैप्टर आएंगे केमिस्ट्री में टोटल। पहला पहला है बेटा विलियन। अब विलियन में कौन कौन से टॉपिक है वो भी आप देख सकते हो। इसके बाद दूसरा है विद्युत रसायन, तीसरा है रासायनिक बल गतिकी, चौथा है डी और एफ ब्लॉक। इसके बाद में 5वीं यूनिट है उप सह संयोजक यौगिक, छठी है एलो एल्केन तथा एलो एरीन, सातवां है एल्कोहल, फिनॉल व ईथर, आठवां है बेटा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, नौवां एमीन, और 10वां जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल। ये 10 यूनिट है आपकी किसमें? केमिस्ट्री के अंदर जो आएगी, आप देख सकते हो स्क्रीन पे एक साथ दिख रही है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये 10 यूनिट केमिस्ट्री की है। ये 5 यूनिट जिसके 13 चैप्टर बायो के हैं, ये ऑफिशियल सिलेबस है बेटा, मैंने मेरे मन से नहीं बनाया है। अब इसके बाद में बेटा ये फिजिक्स है। फिजिक्स के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहां पर देखिएगा, पहला अध्याय है विद्युत आवेश और क्षेत्र, दूसरा है स्थिर विद्युत विभव और धारिता, तीसरा है विद्युत धारा, चौथा है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, पांचवा है बेटा चुंबकत्व और द्रव्य, छठा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, सातवां है प्रत्यावर्ती धारा, आठवां है विद्युत चुंबकीय तरंगे, नौवां है किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र, और 10वां है तरंग प्रकाशिकी, 11वां है विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति, 12वां है परमाणु, 13वां है नाभिक यानी न्यूक्लियाई, और 14वां है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। ये टोटल 14 चैप्टर है बेटा फिजिक्स के, है ना। हाँ जी। तो ये आपके सिलेबस में आएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को इंग्लिश में पढ़ने हैं, हिंदी माध्यम के बच्चे को हिंदी में पढ़ने हैं, और ये सारे चैप्टर अपन विजय एजुकेशन ऐप के अंदर उड़ान 3.0 के नाम से अभी जो नया बैच लॉन्च किया है उसमें पढ़ा रहे हैं। 990 रुपए के अंदर ये पूरा बैच आपको मिलेगा। आज अगर इस बैच को ज्वाइन करते हो तो ये बैच आपको 690 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है ना। साथ ही साथ आप बुक भी ऑर्डर कर सकते हो मध्य प्रदेश के लिए। विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करिए, ऐप में अपना नंबर डाल के ऐप लॉगिन कीजिए, ऐप ओपन होते ही बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करें, फिर कोर्सेज की लिस्ट में उड़ान बैच पे क्लिक करें, फिर आगे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पे क्लिक करते ही आप फीस पे कर दीजिए, फी पे करते ही आपका बैच तुरंत चालू हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। बिल्कुल। तो ये पूरा इसका सिस्टम है। और बेटा मैं आपको बात बता दूं, विजय एजुकेशन से तैयारी करने वाले बच्चे लगातार पूरे इंडिया को टॉप कर रहे हैं। एमपी के अंदर पिछले साल भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए थे विजय एजुकेशन से, और इस बार भी बहुत बड़ी संख्या में चयन होंगे, इतना मैं भरोसा दिलाता हूं। ये आपका सिलेबस यहाँ टाइप किया हुआ भी है। ये 12th बायो का सिलेबस है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, है ना। ये बेटा आपका 12th केमिस्ट्री का सिलेबस है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये फिजिक्स का सिलेबस है बेटा,
12th का हिंदी इंग्लिश दोनों में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये इंग्लिश की ग्रामर है, आप देख सकते हो। पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, सेंटेंस, सेंटेंस एरर, है ना, एंटोनोम, सिनोनोम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्स, सफिक्स, वर्ड, मॉडल, है ना, ये सारी चीजें। और इसके बाद में जीके वाला सेगमेंट, है ना बेटा। तो ये सारी चीजें हैं, आज के लिए इतना ही। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। मैंने जो सिलेबस बताया इसी सिलेबस के अनुसार आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में बेटा सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप एक्सपीरियंस टीम से पढ़ना चाहते हैं, विजय एजुकेशन भारत का नर्सिंग और पैरामेडिकल का सबसे बड़ा संस्थान है, जहां पढ़ाने वाली हर एक फैकल्टी बेटा गवर्नमेंट सेलेक्टेड है। हर एक फैकल्टी नेट, जीआरएफ और गेट जैसे बड़े एग्जाम क्रैक की हुई, बहुत ही अनुभवी और 10 से 15 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। ऐसी टीम आपको प्रिपरेशन करवा रही है, जिन्होंने बहुत बड़ी संख्या में सिलेक्शन दिए हैं, ऐसी टीम आपको पढ़ा रही है। मैं सभी मध्यम परिवार के बेटे और बेटियों को यही कहना चाहूंगा, आइए जुड़िए विजय एजुकेशन से। विशेषकर जो लड़कियां हैं उनके लिए तो एक एमपी में रूल है बेटा, रूल यह है कि अगर लड़कियों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो बेटा आपको उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होते ही नौकरी भी मिल जाएगी। तो एक तरह से लड़कियों के लिए ये एडमिशन नहीं है, ये नौकरी लेने का भी एक तरीका है। ठीक है कि नहीं है? तो अच्छी मेहनत करिए बेटा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।